उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंजाम बेहद भयानक होता है। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। गंजा आदमी अपने शरीर से काला धुआं निकालता है और सातों दानवों को छोड़ देता है। कुछ ही पलों में पूरा कमरा नरसंहार का मैदान बन जाता है और थोड़ी ही देर में वहां सिर्फ उसका पिता बचता है। लेकिन गंजे आदमी के दिल में जरा भी रहम नहीं बचा था। सालों से भरी नफरत आखिरकार बाहर आ चुकी थी। सब कुछ खत्म करने के बाद वह संतुष्ट होकर वहां से निकल जाता है और अब उसका सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय बूढ़े जादूगर के पास अपनी आखिरी ताकत बची हुई थी। उसी ताकत से उसे आखिरकार एक सही वारिस मिल गया। एक साधारण सा लड़का अनजाने में उस मंदिर तक पहुंच गया। जादूगर ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह बच्चा है जिसका दिल बिल्कुल साफ है। लड़के ने जादूगर के कहने पर जादुई छड़ी पकड़ी और वह नाम बोला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी पल बिजली आसमान से गिरी और लड़के के शरीर में देवताओं की ताकत समा गई। वह एक सुपर हीरो में बदल गया, लेकिन उसके दिमाग में 14 साल के बच्चे जैसी मासूमियत थी। अपना काम पूरा करके जादूगर धीरे धीरे गायब हो गया और लड़का अचानक खुद को मेट्रो ट्रेन में खड़ा पाता है। वह दौड़कर घर पहुंचता है और अपने दोस्त फ्रेडी को सारी कहानी बताता है। दोनों अपनी नई ताकतों को टेस्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे एक दुकान पर जाते हैं जहां दो लुटेरे आते हैं। लड़का बिना डरे उनकी बंदूक छीन लेता है। दूसरा लुटेरा उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। वह खुशी से पागल हो जाता है और मजाक में लुटेरे से कहता है कि एक बार फिर गोली चलाओ। अगले दिन दोनों एक खाली फैक्ट्री में अपनी ताकतों का टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि वह बिजली छोड़ सकता है और उसकी ताकत इतनी है कि वह कंक्रीट तोड़ सकता है। लेकिन उसे एक बात का अफसोस था कि वह उड़ नहीं सकता और उसके पास लेजर आंखें भी नहीं थी। फिर भी वह शहर में अच्छे काम करने लगता है। वे वेंडिंग मशीन से मुफ्त कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और एटीएम से पैसे निकालकर मजे करते हैं। लेकिन अचानक एक गलती हो जाती है और उसकी बिजली बस को टक्कर मार देती है, जिससे बस हवा में लटक जाती है। लड़का तुरंत दौड़कर बस को बचा लेता है और इस कारनामे के बाद वह लोगों की नजरों में हीरो बन जाता है। लेकिन तभी असली खतरा सामने आता है। गंजा विलेन वापस आ चुका था और उसे पता चल चुका था कि यह लड़का जादूगर की ताकत का नया मालिक है। वह चाहता था कि यह लड़का अपनी सारी ताकत उसे दे दे। लड़का मना करता है तो गंजा विलेन उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़का पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह बार बार हारने लगता है। अंत में गंजा विलेन उसके परिवार को पकड़ लेता है और उसे मजबूर करता है अपनी ताकत उसे दे दे। लेकिन ठीक उसी वक्त लड़के को जादूगर की एक बात याद आती है कि ताकत अकेले की नहीं बल्कि परिवार की भी हो सकती है। वह तुरंत जादुई छड़ी उठाता है और अपने सारे भाई बहनों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। सभी मिलकर वही जादुई नाम बोलते हैं और अचानक बिजली गिरती है। अगले ही पल सभी को सुपर पावर मिल जाती है। अब लड़ाई बराबरी की हो चुकी थी। आसमान में जबरदस्त मुकाबला शुरू होता है। आखिरकार लड़का समझ जाता है कि गंजे विलेन की ताकत एक आखिरी दानव से आ रही है जो अभी भी उसके अंदर छिपा है। वह उसे बाहर निकालने के लिए उसे उकसाता है। दानव गुस्से में उसके शरीर से बाहर निकल आता है और उसी पल विलेन अपनी ताकत खो देता है। वह ऊंची इमारत से गिरने लगता है, लेकिन लड़का उसे मरने नहीं देता और आखिरी पल में पकड़ लेता है। फिर वह दानव की आंख को वापस मंदिर में रख देता है और सातों दानव फिर से पत्थर की मूर्तियों में कैद हो जाते हैं। इस तरह दुनिया एक बार फिर बच जाती है और कहानी यहीं खत्म होती है।